गर्मी में गन्ने का जूस। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और गांव के छोटे से बाजार में हर तरफ चहल पहल थी। सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा था। गर्म हवाएं ऐसी चल रही थीं कि जैसे तन मन को झुलसा दें। ऐसे ही तपते दिन में गांव के चौपाल के पास एक गन्ने के जूस की दुकान खुली थी। रिंकू गन्ना जूस सेंटर। रिंकू एक 18 साल का चुलबुला और मेहनती लड़का था। वो पिछले साल ही स्कूल से पास हुआ था और अब घर की आर्थिक मदद के लिए कुछ करना चाहता था। गर्मियों में लोगों की प्यास बुझाने का सबसे सस्ता और ताजगी भरा उपाय उसे गन्ने का जूस ही लगा। उसने गांव के बाहर खेत से ताज़ा गन्ना लाकर एक पुरानी मशीन किराए पर ली और दुकान खोल दी। रिंकू की दुकान पर पहला दिन था, पर उसके चेहरे पर जोश और आत्मविश्वास था। सुबह 9 बजे गांव के बुजुर्ग हरिराम काका सबसे पहले ग्राहक बने। उनके चेहरे पर थकान थी, माथे पर पसीना। उन्होंने कहा, अरे रिंकू, गर्मी तो जान ले रही है। एक गिलास ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिला दे बेटा। रिंकू मुस्कुराया, गन्ने की मोटी छड़ें मशीन में डालीं और खटाखट मशीन घुमा दी। बर्फ मिलाकर एक बड़ा गिलास भरा और हरिराम काका को थमाया। काका ने एक सांस में पूरा गिलास खाली किया और बोले, वाह, मज़ा आ गया। ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। दोपहर 12 बजे जैसे जैसे धूप तेज होती गई, रिंकू की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। गांव की औरतें, बच्चे, स्कूल से लौटते लड़के लड़कियां, खेत से लौटते किसान, सबको रिंकू की ठंडी दुकान राहत देती। कोई गन्ने में नींबू मिलवाता, कोई पुदीना तो कोई काला नमक। उसी बीच गांव की शरारती बच्ची छुटकी आई, बोली, भैया, मुझे सबसे मीठा और ठंडा जूस चाहिए। रिंकू ने मुस्कराते हुए उसे सबसे छोटा गिलास दिया और कहा, ये तो स्पेशल है छुटकी के लिए। छुटकी ने पीते ही तालियां बजाईं। भैया, नंबर 1 हो तुम। दोपहर 3 बजे गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग छांव से बाहर निकलने में डरते थे। लेकिन रिंकू की दुकान पर भीड़ कम नहीं हुई। तभी गांव के सरपंच पंडित ओम प्रकाश अपनी गाड़ी से आए। उन्होंने अपनी चश्मा उतारते हुए कहा, बेटा रिंकू, बहुत तारीफ सुनी तेरे जूस की। देखूं तो कैसा है। रिंकू ने साफ कप में ठंडा जूस परोसा, ऊपर से नींबू और काला नमक छिड़का। सरपंच जी ने पीते ही आंखें बंद कर लीं। सच कहूं, इस गर्मी में तेरा ये जूस अमृत है। रिंकू को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत रंग लाई है। शाम 6 बजे सूरज अब ढलने को था। रिंकू का चेहरा भी थकान से लथपथ था, लेकिन मन खुशी से भरा हुआ। दुकान पर रखा हर गन्ना इस्तेमाल हो चुका था। बर्फ की बाल्टी खाली थी और गिलासों का ढेर धोने के लिए रखा गया था। तभी उसकी माँ आई, जो अब तक खेत में काम कर रही थीं। उन्होंने कहा, रिंकू बेटा, आज खूब थक गया होगा। रिंकू मुस्कुराया और बोला, थक गया हूँ माँ, लेकिन आज जो खुशी मिली है वो सारी थकान भूल गई। सबको मेरा जूस पसंद आया। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, तूने अपने दम पर कुछ किया है, यही सबसे बड़ी बात है। अगले दिन रिंकू की दुकान अब गांव की पहचान बन चुकी थी। कुछ लोग तो दूसरे गांव से भी आने लगे थे। एक दिन एक आदमी आया जो शहर से था। उसका नाम था विकास सिंह। वो एक छोटी कंपनी में काम करता था और गांव अपने नाना नानी से मिलने आया था। उसने जब रिंकू का जूस पिया तो चौंक गया। तुम्हें पता है रिंकू, तुम अपने इस जूस को ब्रांड बना सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम चाहो तो। रिंकू को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन विकास ने कहा कि वो एक सोशल मीडिया वीडियो बनाएगा जिसमें रिंकू जूस बनाता दिखेगा और उसके स्वाद के बारे में बताया जाएगा। 15 दिन बाद रिंकू का जूस अब इंटरनेट पर वायरल हो गया था। उद्धरण चिन्ह, गर्मी में गांव का सबसे ठंडा इलाज, रिंकू का गन्ना जूस, यही था वीडियो का नाम। आसपास के शहरों से लोग रिंकू की दुकान पर आने लगे थे। रिंकू ने नई मशीन खरीदी, 2 और लड़कों को काम पर रखा और अपनी दुकान को बढ़ा कर दिया। अब वो सिर्फ एक दुकान नहीं, पूरे इलाके की फेमस रिंकू फ्रेश जूस सेंटर बन चुकी थी। एक दिन रिंकू चौपाल पर बैठा था। पास में उसकी माँ और छुटकी खेल रही थी। हरिराम काका ने पास बैठकर कहा, बेटा, तूने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम छोटा नहीं होता। रिंकू मुस्कुराया और बोला, काका, गर्मी तो हर साल आएगी, पर अब उसका इलाज तैयार है, गन्ने का ठंडा जूस। सब हंस पड़े और गांव की गर्मी में रिंकू के जूस ने एक ठंडी मुस्कान ला दी। छोटे से काम में भी बड़ी सफलता छुपी होती है, बस मन में विश्वास और काम के प्रति
सच्चाई होनी चाहिए।